अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ वो टॉपिक का उन्वान ये है टॉपिक का कि जो औरतें हम बिस्तरी के टाइम फारिग नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं होती, या वो वेट नहीं होती, या वो अपनी सेक्सुअल मूवमेंट को जो है वो निकाल नहीं सकती, वो अपने हस्बैंड के साथ उनका साथ नहीं दे सकती, और वो फारिग ही नहीं होती, और उनको बच्चे भी नहीं हो रहे होते, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, तो वो डिस्चार्ज ही नहीं होती। और डिस्चार्ज नहीं होती, उनको शहवत ही नहीं आती। आप समझ गए होंगे बात मेरी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मतलब मेडिसिन लोग मंगवा रहे हैं, औरतें मंगवा रही हैं, उनको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। जो मसला उनके बच्चे नहीं हो रहे थे 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से किसी के, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनको मेडिसिन बना कर दी, 1 महीने की दवाई दी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह 1 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो गई। और उनको शहवत में मज़ा भी आया, अपने हस्बैंड के साथ वो उनको खुश रख पाई, वो डिस्चार्ज भी हुई। ठीक है, वो जब ये देखें कि मसला मैं आपको मेन बताता हूँ, इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले जो मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें। इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो आती रहेगी, मालूमात आप तक पहुँचती रहेगी। अच्छा, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले औरत जो है, जो औरत जिसकी शादी हो जाती है, वो पहले जब वो जवान होती है, या तो उसको बहुत ज़्यादा लिकोरिया रहता है, बहुत ज़्यादा पानी आता रहता है, बहुत ज़्यादा स्मेल वाला पानी होता है, तो वो अंदर से वीक होना शुरू हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और जो औरत, जो लड़की जो है, वो जब जवान होती है तो वो ज़्यादातर चिकन का इस्तेमाल, फार्मी चिकन खाती हैं, तो उससे भी जो है ना वो इसमें इनके नुकसानात होते हैं, जिसकी वजह से उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये मसला भी उनके साथ आता है। और जो औरतें, जो बच्चियां जो जब जवान होती हैं, तो वो ज़्यादातर मतलब है पापड़ वगैरह, चिप्स वगैरह, फास्ट फूड चीज़ें खाना शुरू कर देती हैं, हेल्दी फूड नहीं खाती, जिसकी वजह से उनको वीकनेस हो जाती है। वीकनेस जब होती है तो मुकम्मल वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से शादी के बाद वो डिस्चार्ज नहीं हो पाती, उनको वो लज़्ज़त, वो प्यार नहीं आता, जिसकी वजह से वो वीक हो जाती हैं। और बाद औक़ात ये होता है कि बाद औक़ात फांसी फिल्में देख लेना, या ऐसा माहौल देखना कि वो बहुत ज़्यादा मतलब वेट होते रहना। ठीक है, तो बाद में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, यूट्रस वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से आगे जाके हमल नहीं ठहरता, तो वो भी बड़ा इशू होता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो औरतें ये कहती हैं कि हम बिस्तरी के टाइम हम फारिग नहीं होती, डिस्चार्ज नहीं हो पाती, हमारे हस्बैंड की टाइमिंग भी अच्छी है, उनकी उनके मतलब वो रोमांटिक मूड भी उनका अच्छा होता है, वो टाइम भी फुल देते हैं, लेकिन फिर भी डिस्चार्ज नहीं हो पाती। और उनके लिए डिस्चार्ज नहीं होती, वो डिस्चार्ज नहीं होती, जब फारिग नहीं होती, उनके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता, उनको सेक्सुअल मूवमेंट नहीं आती, जिसकी वजह से हमल नहीं हो रहा होता। ठीक है, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको हमल नहीं ठहर रहा होता। तो ये मसला आ रहा है, ये मेन इशू था, जो पहले भी मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई थी, बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल पहले की है माशाल्लाह। तो काफ़ी औरतों ने हमें मेडिसिन हमसे मंगवाई, माशाल्लाह वो ठीक हो गई, अल्लाह ताला उनको सहब औलाद भी किया, वो अपनी ज़िंदगी में आप खुश हैं, अपने हस्बैंड को खुश रखती हैं। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि मेन जो चीज़ होती है, अगर आप अपने अंदर आप हेल्दी फूड नहीं खाती, कमज़ोर हो चुकी हैं, वीक हो चुकी हैं, आपके अंदर वो सेक्सुअल मूवमेंट नहीं होती, और आपको वो लज्जत, वो प्यार नहीं मिलता जो आपको मिलना चाहिए था। ठीक है, तो इसकी वजह से जब कमज़ोरी हो जाती है, जब वीकनेस हो जाती है, तो वो मुकम्मल बॉडी पे असर डालती है। जब आपकी सेक्सुअल मूवमेंट ख़राब होगी तो आपके अज़वाजी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। कैसे कि आपका हस्बैंड आपसे प्यार करेगा तो आप उनको उसके लिहाज से प्यार नहीं कर पाएंगी, उसके साथ नहीं दे पाएंगी, जिसकी वजह से आपको वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, अंदर से कमज़ोरी शुरू हो जाएगी, और आपका हस्बैंड, आपका जो मर्द है, आपका जो शौहर है, वो आपसे बज़न होना शुरू हो जाएगा कि ये तो मतलब है, वो टाइम भी लगाता हूँ, सारा किसिंग भी करता हूँ, रोमांटिक भी करता, रोमांटिक मूड भी होता है, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो उसको जिस्म की ज़रूरत नहीं होती, जब तक आप उसको फीलिंग नहीं देते तो उसको वो मूड, वो सेक्सुअल नहीं बन पाता। ठीक है, तो जब तक ये औरतों के जो ये मसाइल है, ये एक किस्म की बीमारी होती है, इसका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका इलाज होता है। अगर इसको आप दबा के रखेंगे, इसको बताएंगे किसी को नहीं, छुपाते रहेंगे, तो ये मसला बढ़ता जाएगा, मसला बढ़ने। अब मेरे पास मतलब है बहुत सारे पेशेंट की कॉल आती है, हमें 10 साल हो गए, ये 12 साल हो गए, जब मैं उनसे साइन सिम्टम पूछता हूँ कि आपके पीरियड्स हर महीने टाइम पे आते हैं या नहीं आते। ठीक है, फिर मैं पूछता हूँ जी आपका वेट तो बढ़ना नहीं शुरू हो गया। ठीक है, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटा होना शुरू हो जाती है औरत जो है। ठीक है, उसके बाद पूछते हैं कि जब वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके बाद चिक पे सारी दाढ़ी वगैरह, बाल तो नहीं निकलना शुरू हो जाते, तो ये इशू भी आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद
ये होता है कि लिकोरिया का आना, लिकोरिया का बहुत ज़्यादा आना, या अंडे की जर्दी नुमा होता है कलर, या सफ़ेद कलर होता है, ठीक है। तो इसमें बाद में स्मेल होती है, बाद में बदबू होती है, बाद में बदबू नहीं होती, ठीक है। ये भी इशू आना शुरू हो जाता है। और वो ये है कि हस्बैंड जो है जितना भी टाइम लगाएगा उसको वो मूवमेंट्स, वो सेक्सुअल मूवमेंट्स, जो सेक्सुअल लम्हात होते हैं वो अंदर से उभार नहीं होता, शहवत नहीं आती, ठीक है। शहवत नहीं आती, वो लत पत पड़ी रहती है, ठीक है। तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका भी, उससे भी मर्द का दिल बजन हो जाएगा, मर्द आपसे हट जाएगा। तो इसमें आपको छुपाना नहीं चाहिए, ये एक मसला होता है, इसका बीमारी डॉक्टर को बतानी चाहिए, उसके मुताबिक इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। जब वीकनेस होगी, कमजोरी होगी तो मसला तो बनेगा। तो ऐसे काफ़ी पेशेंट थी, जब मैंने सवाल पूछे, उनके मतलब पीरियड भी टाइम पे आते थे, उनको लिकोरिया का मसला भी नहीं था उनके हस्बैंड की टाइमिंग भी अच्छी थी, उनके रिपोर्टें भी बिल्कुल ठीक आ रही थी। फिर भी जब उनसे मैंने मालूमात, ये सवालात पूछे कि आप हम बिस्तरी के टाइम डिस्चार्ज होती है कि नहीं होती, ठीक है, फारिग होती हैं कि नहीं होती, फिर उन्होंने बताया कि हमें वाकई ही हम बिस्तरी के टाइम फारिग नहीं होती, हमें डिस्चार्ज नहीं होती, हम बहुत ज़्यादा अंदर से वीक महसूस करती हैं, हमारा दिल नहीं करता हम बिस्तरी करने को, हमारा दिल, वो मुझसे प्यार करता है, सब कुछ करता है, लेकिन मुझे जो है ना, वो औरतें जो कहती हैं, जो इसमें सेक्सुअल जो फारिग नहीं होती, वो कहती हैं हमारा दिल ही नहीं करता, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे साथ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ऐसी औरतों के लिए वीकनेस की, कमजोरी की मेडिसिन होती है, दवाई होती है, जो 1 महीने की दवाई अल्हम्दुलिल्लाह हम बना कर देते हैं, तैयार करके देते हैं। उसमें 3 किस्म की टैबलेट देते हैं, एक ड्रॉप देते हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपका ये मसला मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा। 1 मंथ कोर्स करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये इशू, ये मसला आपका ठीक हो जाएगा, और अल्लाह ताला आपको सहब औलाद भी करेगा, आपकी ज़िंदगी को भी बहाल करेगा, इंशाअल्लाह खुशियाँ लाएगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 0306 43 76 366। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना मसला बयान कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपका टारगेट होगा, जो भी आपके मसाइल होंगे, मैं सुनूंगा भी सही, आपको वॉइस मैसेज का जवाब भी दे दूंगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।